वेलकम बैक स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी ने कहा था, हमारी संपत्ति सोना चांदी नहीं बल्कि हमारा बेहतर स्वास्थ्य है। बाहरी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मुझे आंतरिक स्वास्थ्य को अच्छा करना होता है। जी हाँ, हम लोग आज एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं, ह्यूमन डिजीज। और आज हम लोग ह्यूमन शरीर में होने वाले इम्पोर्टेंट डिजीज की चर्चा करेंगे। और ये डिजीज में सबसे पहले मैं वायरल डिजीज के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो ह्यूमन डिजीज हैं, ह्यूमंस के जो जिसे हम लोग बीमारी कहते हैं, मानव बीमारियां कहते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम लोग डिजीज होने वाले फैक्टर और उसके रोकथाम के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ह्यूमन डिजीज की कुछ परिभाषा या कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो रोग क्या होता है? रोग जो होता है एक प्रकार का ऐसा डिफेक्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के समान कार्य करने की क्षमता को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। दैट इज डिजीज अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एंड दे आर caused by genetic infections, environment और any other things। मतलब ये जो बीमारियां होती है इसे फैलने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है, या तो कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर कुछ हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से हो सकता है, या और भी कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। आज हम लोग इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डिजीज के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कशन है कि अगर हम लोग ह्यूमन डिजीज को कैटेगराइज करें तो इसे दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर हम लोग हम लोग बांट के देख सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट होता है उसे बोलते हैं जेनेटिक डिजीज एंड दूसरा जो कैटेगरी होता है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। सो जेनेटिक डिजीज क्या होते हैं, अब मैं थोड़ा इसे समझाता हूं। जैसे मान लो कि किसी के शरीर में देखोगे कि हीमोफीलिया है, राइट? यानी एक बीमारी सुनोगे ना आप लोग, हीमोफीलिया, जिसके शरीर में जो है सो प्लेटलेट्स नहीं बनता है। तो ये डिजीज क्या होता है कि जैसे किसी के फादर को है, फिर या मदर को है, तो आने वाले उनके जनरेशन के बच्चों को भी होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। यानी या फिर जैसे जो रतौंधी होता होगा, सुना होगा आप लोगों ने, या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये सब डिजीज जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होते हैं। यानी आपके जीन में एक प्रकार का चेंजेस हो जाता है और इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज या अक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी, सॉरी, जेनेटिक डिजीज। सेकेंड कैटेगरी जो आता है उसे संक्रामक रोग या अक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। वो या तो किसी न किसी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे होता है। जैसे या तो कुछ वायरस से हो सकते हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, फंगस से हो सकते हैं, राइट? हम लोग इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके लिए मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। पर हम लोग अभी उनके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं, हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो आज हम लोग अक्वायर्ड डिजीज की चर्चा करेंगे। और अक्वायर्ड डिजीज के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होते हैं वो होते हैं वायरस। सो आज हम लोग वायरल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज वायरल? वायरस वायरस होते क्या है? सो वायरस जो होते हैं एक क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे? बात होता है ना कितने छोटे। आपको छोटा का मतलब चावल का दाना ही छोटा लगता होगा? नहीं, छोटा का मतलब जिसकी आप उस छोटे से पार्टिकल की आप इमेजिनेशन जल्दी सोच भी नहीं सकते। जैसे एग्जांपल में अगर बोलूं कि एक डस्ट
डस्ट अगर आपके आसपास जो धूल कण उड़ता होगा, उसका छोटा जो कण होगा ना, उससे भी छोटा होता है कौन? वायरस। ठीक है, तो वायरस एक छोटा सा सूक्ष्म जीव होता है। जब वो हमारे शरीर की, है ना, सेल के अंदर या बॉडी के अंदर घुस मिल जाता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या जाता है? डिजीज उत्पन्न कर देता है, जिससे हमारा शरीर में क्या होता है? अलग अलग प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाती। वही मैंने आपको लिखा है। अब ये कैसे हमारे शरीर के अंदर आते हैं? तो इसके लिए कुछ ना कुछ वेक्टर्स होंगे जो उस वायरस को क्या करते होंगे, अपने पास होता होगा उनके पास, और हमारे अंदर ले आएंगे। या इन्वायरमेंट से आ सकते हैं, या फिर गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड खाने से हो सकता है, मॉस्किटोज से हो सकते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन। हाइजीन यानी पुअर हाइजीन, यानी स्वच्छता जो है, प्रतिरक्षा जो है, ये हमारा जब कमजोर हो जाता है, जब वीक हो जाता है हमारी प्रतिरक्षा या इम्यून, तो ये जो वायरस होते हैं हमारे शरीर में क्या करते हैं? अटैक करते हैं। और इस प्रकार से हमारे बॉडी में क्या हो जाती है? बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको अलग अलग प्रकार के डिजीज यहाँ देख रहे हैं, कोई फेफड़े के अंदर चली गई, लंग्स के, है ना, और आपके नोज के अंदर चला गया, और इस प्रकार से अलग अलग पार्ट जो है बॉडी के क्या होंगे? अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट जो होते हैं वो एक्वायर्ड डिजीज हम लोग को देखने वाले हैं। एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, तो ये वैसे डिजीज होते हैं जो जनरली इन्फेक्शन से होने वाले होते हैं। इसकी चर्चा मैंने कर दिया। जो हमारे लाइफ स्टाइल से कनेक्टेड होता है, हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है, पर्यावरण से कनेक्टेड होता है। चलिए अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करते हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है। ठीक है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा जो है एक बहुत ही, कह सकते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल डिजीज होता है। आज तो ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये हमारे नोस्ट्रियल यानी नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करता है? प्रॉब्लम लाता है। तो सबसे इनका वायरस का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट होता है कि जो ये फ्लू होता है जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इसके वायरस का नाम होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसी वायरस के नाम पे इस डिजीज का भी नाम क्या पड़ गया? इन्फ्लुएंजा। ओके, चलिए अब ये से हमारा शरीर का कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम आ गया? अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आपके शरीर का श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग वेट करना। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि जो आपका जो श्वसन तंत्र होता है ना, जैसे देखो यहां से, ये नाक से आपने सांस लिया, देखो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूं, नाक से आप जब सांस लेते हो तो ये जो फेफड़ा जो दिख रहा है ना, ये फेफड़ा यहां तक आपको दिखा, ये जो पार्ट जो आता है ना, ये हमारे श्वसन तंत्र के अंदर आता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम, कैसे पता चलेगा कि भाई आपको ये फ्लू हो चुका है? तो आपको कफ आने लगेगा, फीवर आना शुरू हो जाएगा, है ना। और आप देख रहे हो इस तरीके से अगर आपके फीवर हो रहा है तो आपको क्या हो जाएगा? इस चीज का इंडिकेशन आपको इससे मिलेगा। इसका कुछ आयुर्वेदिक उपचार आप घर में कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके से इस पर फ्लू अगर प्राइमरी स्टेज पर स्टार्टिंग में, तो आप घर में तुलसी जो है वो पानी में डाल के उबाल के पी सकते हैं, गिलोय, है ना, और दूध में हल्दी मिला के आप अगर पिए तो आप ये इस डिजीज से क्या कर सकते हैं? प्राइमरीली छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा ज्यादा स्टेज में अगर ये पहुंच चुका है, या फिर थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बहुत ज्यादा दिन से हो चुका है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अभी जो फ्लू होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। ये 3 टाइप के फ्लू जनरली कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला होता है सीजनल फ्लू, या जिसे मौसमी फ्लू कहते हैं। एक एक करके मैं चर्चा करता हूं। दूसरा होता है स्वाइन फ्लू, जिसके वायरस का नाम क्या है? H1N1। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि जो स्वाइन फ्लू होता है वो किस वायरस से होता है, तो आप क्या बोलोगे? H1N1। और एक इंपॉर्टेंट होता है बर्ड फ्लू। ये देखोगे कि हर साल में 1-2 बार इसके बारे में तो चर्चा हो ही जाएगी। तो बर्ड फ्लू जो होता है उसके वायरस का नाम H5N1 या H7N9 होता है, ये इसके वायरस का नाम होता है। चलिए अब मौसमी फ्लू के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो मौसमी फ्लू क्या होता है, या जिसे हम लोग सीजनल फ्लू कहते हैं, जनरली जब मौसम में चेंजेस आता है, जैसे कभी गर्मी से बरसात हो गया, ठंडा
है ना, या बरसात से कभी जाड़ा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जब मौसम में चेंजेस होता है तो इस दौरान जो है इस प्रकार का फ्लू, ये मौसमी फ्लू फैलता है। इसमें क्या होता है, आपको हल्का हल्का बुखार आना शुरू हो जाएगा, खांसी आना शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी में थोड़ा वीकनेस लगने लग जाएगा। तो ये सब से आपको क्या लग हो जाता से आपको ये सब सिम्टम्स होता है जिससे आप पकड़ पाओ कि हाँ हमको मौसमी फ्लू होने की चांसेस हैं। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ऐसा होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम है, बट अगर प्रॉब्लम होगा तो ऐसा होगा। ये जनरली ऐसा सोचने के लिए होता है, नहीं तो बहुत सोचते हैं बच्चे कि मुझे ना थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है, थोड़ी खांसी आ रही, लगता है मुझे फ्लू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फ्लू होगा तो ये चीजें होंगी, समझ रहे हैं बात को, यानी ये नेसेसरी है। अगर कि मतलब अगर हुआ तो ऐसा सफिशियंट है, ये जरूरी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके लिए हाँ, वैक्सीनेशन भी होता है कि आप अगर आपको फ्लू हो चुका है तो आपको टीका लगाया जाता है, सुई लेके आप इसे ठीक कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्या करिए कि वाटर बैलेंस बॉडी के अंदर होना जरूरी, क्योंकि इसमें बॉडी में थोड़ा वाटर जो होता है डिहाइड्रेट हो जाता है, तो आपको थोड़ा उसका मतलब बना के रखना है। तो देखोगे आप इससे ये फ्लू में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखो, वही खांसी, इसमें भी आप क्योंकि फ्लू है ना, तो एक फ्लू का एक स्पेशल कैटेगरी है सीजनल फ्लू। तो जो चीजें फ्लू में बताया था वो चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो वैरायटी होता है उसे बोलते हैं स्वाइन फ्लू। इसका वायरस का नाम H1N1 है। ये जनरली जो है ये इंसान में आता है, बट इसका जो वायरस होता है वो पिग में हमेशा पाया जाता है। पिग समझते हैं ना, सुअर। हाँ, तो उनमें ये जो होते हैं ये जनरली ये वायरस होता है उसके बॉडी के अंदर हमेशा होता है। जब जो लोग सुअर या पिग जैसे चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं या उनके उनके आसपास अगर रहते हैं वो लोग, तो उससे ये जनरली डिजीज फैलता है। इसके अंदर आपको बॉडी में बुखार आना शुरू हो जाएगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और निमोनिया हो सकता है आपको, और आपके जो लंग्स है ना उसमें इन्फ्लेशन आ सकता है, मतलब वो सूज सकता है। ठीक है, यानी फूल जाएगा आपका लंग्स, जो है फूलने लगेगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो आप समझ जाना कि आपको जो है वो स्वाइन फ्लू हो चुका है। वैसे आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप लोगों को जो है सो थोड़े अपने आसपास में हाइजीन मेंटेन, साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो है अगर आपको किसी प्रकार से वायरस आपके बॉडी में आ गया है तो आपके इसके लिए एक वैक्सीन भी है, H1N1 वैक्सीन, आप उसे लेंगे तो आप इसे अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू तो आपको हर एक साल आपको ये देखने को मिलता ही होगा, और ये जनरली जो होता है वो पक्षियों से इंसान में फैलता है। चिकन्स वगैरह जो होते हैं ना, या जो क्राउज कौवा होते हैं, चिकन होता है, इनके बॉडी में जनरली ये चीज़ें आती हैं और इनके बॉडी में वायरस होता है। और जब इंसान उनके नज़दीक जाता है या उनके साथ रहता है तो उनसे ये फैलने की चांसेस होते हैं। इसमें भी आपको जो है वो लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, आपका बहुत तेज बुखार आने लगेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और आप इससे बचाव कैसे करेंगे, तो इसके बचाव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पक्षी जनरली ऐसे होते हैं वो थोड़े से आपको सुस्त नजर आएंगे, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, उन पक्षियों से दूरी बनाना पड़ेगा, और उन पक्षियों का सेवन या खाने में उनको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, जो इंपॉर्टेंट आता है खसरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है बच्चों, ये जनरली आप लोग नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये जल्दी आसपास में लोगों को होता है, तो इसे जनरली खसरा के नाम से जानते हैं, मीजल्स के नाम से इसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से कंटामिनेट होता है। अगर एक आदमी को हो जाएगा ना तो आसपास के बहुत लोगों के इससे हो सकता है, जैसे कोविड-19 की तरह था। ठीक है। इसके लिए MMR वैक्सीन एक बनाया गया था। ठीक है, उस वैक्सीन को जब आप लोगे तो होगा बॉडी जो होगा इसमें बहुत सारे स्किन में रैसेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉडी जो है बहुत हीट हो जाएगा, आपके नोज जो है वो कंटिन्यूसली रनिंग करेंगे, मतलब हमेशा नाक से पानी गिरने लगेगा। ठीक है, और आपको कफ का खांसी वगैरह भी देखने लगेंगे। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी को क्या होने वाला है, मीजल्स या खसरा हो चुका है, बॉडी का वायरस आपके बॉडी में आ चुका है। तो आपको इसके लिए एक कुछ आयुर्वेदिक उपाय है, नीम का आप सेवन कर सकते हैं, हल्दी यूज कर सकते हैं, और अगर शहद मिले, देसी शहद, तो आप उसका अगर प्रयोग करते हैं तो आप इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो अगर इन प्रकार की डिजीज या वायरस अगर आपके आसपास में है तो आपको क्या करना चाहिए, इस आपको इन चीज़ों का सेवन आपके भोजन में होना चाहिए हमेशा। तो आपको क्या होगा
कि आपको एक खसरा होने की जो चांसेस हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे, उससे वायरस आपका बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आपके बॉडी में पहले से जनरेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिजीज आता है चिकन पॉक्स, और आज का हमारा लास्ट डिजीज है बच्चों। और ये जो होता है उसी की तरीके से होता है, लेकिन बॉडी के अंदर आप क्या देखोगे कि लाल लाल फैटीग आपको देखने को मिलेंगी, बहुत खतरनाक। इसे लोग छोटी माता बड़ी माता सुने होंगे आप लोग, उसी नाम से भी जाना जाता है। ये जनरली जो होता है एयरबोर्न डिजीज होता है, जो हवा से डायरेक्ट फैलता है। इसको फैलाने के लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे मैंने बताया आपको कि जो बर्ड फ्लू के लिए जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, पक्षियां होती है, उसी प्रकार से स्वाइन फ्लू होता है, उसके लिए पिग होते हैं जो वायरस को फैलाते हैं। जबकि चिकन पॉक्स जो होता है बच्चों, ये चिकन पॉक्स जो होता है ये हवा से फैलने वाला डिजीज है बच्चों। और इसके लक्षण क्या होते हैं, बॉडी पूरे बॉडी के अंदर लाल लाल दाने हो जाएंगे बच्चों, बहुत तेज एकदम बुखार, और ईचिंग आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ना पूरा शरीर को एकदम, मतलब क्या करें, उंगली से कोड़ कोड़ के पूरा बॉडी, इतना ज्यादा ईचिंग आएगा। अब बर्बाद से उससे पूरा बॉडी एकदम लाल हो जाएगा बच्चों। तो आप समझ सकते हैं बहुत खतरनाक होता है। आसपास में आपने किसी को देखा होगा तो ये लोग इसे ना छोटी माता कहते हैं 7 दिन में वो, बट ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि बहुत डेंजरस डिजीज के अंदर आता है बच्चों। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। हाँ, आप कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं, और नीम का पत्ता मैंने बच्चों आपको बताया था। जितने भी वायरल डिजीज मैंने बताया उनमें ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम जो वायरल डिजीज है बच्चों, उनमें नीम का पत्ता कितना यूजफुल होता है। इसलिए आपको नीम का पत्ता तो खाना ही चाहिए, या उसका जूस बना के जरूर पीना चाहिए। अगर सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपको जनरली आपके बॉडी के अंदर इम्यून जो है वो डेवलप हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा धनिया और तुलसी का काढ़ा बना के पिए बच्चों। ये थोड़ा उतना बुरा तो नहीं लगता, नीम का पत्ता थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है, बट धनिया और तुलसी का काढ़ा बनाएंगे तो ये जो होगा आपके बॉडी को इम्यून करेगा। और जो बुखार वगैरह होता है ना बच्चों, तुलसी का पत्ता अगर का काढ़ा बना के या धनिया का अगर पीते हैं अगर धनिया के दाने को, तो आपका बॉडी में जो बुखार है वो बच्चों थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। हल्दी वाला दूध बच्चों तो हर एक प्रकार की बीमारी की दवा है। तो हल्दी का दूध तो आपको पीना ही चाहिए अगर कभी भी आपको चिकन पॉक्स हो जाता है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो नारियल पानी पिए बच्चों। ये नारियल पानी जो होगा बच्चों, ये क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स इसमें होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएगा, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है बच्चों वो बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों, तो रोगों से को आज हमने इस टॉपिक के अंदर आपको बताया कि रोग से कैसे अब बचना है, और किस प्रकार से आप अपने आसपास के चीजों को यूज करके अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं बच्चों कि रोग अगर आपका बहुत तेज हो चुका है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग या शुरुआती दौर में आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें और प्राथमिक उपचार करवाएं बच्चों। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टॉपिक पढ़ के। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।